आप सभी के एग्जामिनेशन डेट्स आपके पास आ चुके हैं। चाहे आप यूपी बोर्ड में हो, सीबीएसई बोर्ड में हो या किसी भी अदर स्टेट बोर्ड में होंगे, आपके पास आपके एग्जामिनेशन का डेट आ चुका है। बहुत सारे बोर्ड्स ने अपने टाइम टेबल को भी दोस्तों इशू कर दिया है, जारी कर दिया है। ऐसे में हर बोर्ड परीक्षार्थी के सामने बहुत कम समय बचा हुआ है और उसे अपनी तैयारी को अब अंतिम रूप देना है। और यह जो टाइम टेबल मैं आपको बताने वाला हूं, ये आपके लिए अंतिम समय का टाइम टेबल है। कहने का मतलब है, यह एक बोर्ड परीक्षार्थी होने के नाते आपका यह कर्तव्य बनता है कि जो बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, आपको टाइम टेबल से रिलेटेड किस तरह से आपको अपने जर्नी को कंप्लीट करना है। और मैं यह टाइम टेबल आपको सिर्फ ऐसा बताने वाला हूं जो आपके लिए अब अंतिम समय में काम करने वाला है। और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से बहुत ज्यादा लाभ उठाएंगे और अपनी तैयारी को दोस्तों शून्य से शिखर तक लेकर के आप जाने वाले हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि जब भी आप टाइम टेबल सेट कर रहे हैं तो आपको पहली चीज जो करनी है वह यह है कि आपको हर चीज का शेड्यूल बनाना है। कहने का मतलब यह है कि अब ना तो आपको कोचिंग जाना है, ना तो आपको स्कूल जाना है, क्योंकि ये सारी चीजें अब आपकी बंद हो चुकी हैं। अब आपको कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रिपरेशन लीव टाइप की आपको मिल चुकी है कि आप अपने घरों में बैठ करके आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से अब आप प्रिपेयर करिए। तो पहला काम आपको करना है कि आपको अपने सिलेबस को हर सब्जेक्ट के, मान लीजिए कि आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश या एक कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट। अगर आप क्लास 10 की मैं बात करूं तो आपको अपने हर सब्जेक्ट का सिलेबस निकालना है और यह देखना है कि आपने कितनी तैयारी कर ली है, कौन कौन से टॉपिक्स आपके बचे हुए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जिनमें आपको ज्यादा से ज्यादा लर्न करना होगा, तो उन सब्जेक्ट्स को आपको मॉर्निंग के टाइम लेना है कि जिसमें आपका कंसंट्रेशन लेवल मैक्स पर हो। साथ ही साथ आपको अदर एक्टिविटीज पर भी ध्यान देना है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा कि ऐसा ना हो कि आप पढ़ते पढ़ते बोर होने लगे, तो आपको फिजिकल एक्टिविटीज के लिए भी आधे घंटे से 1 घंटे आपको समय निकालना है कि आप कुछ फिजिकल वर्कआउट करते रहें। जैसे कि अगर आप मॉर्निंग में उठे तो आप मॉर्निंग में दौड़ने के लिए चले जाइए। साथ ही साथ जब आप टाइम टेबल बना रहे हैं तो वह टाइम टेबल आपका स्टैटिक नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कि आपको पता है कि अब बहुत ही कम दिन आपके पास बचे हुए हैं। मुश्किल से अगर मैं देखूं तो आपके पास 7 से 10 दिन, 15 दिन या ज्यादा से ज्यादा आपके पास 20 से 25 दिन बचे हुए हैं। तो इन अंतिम दिनों में आपको ध्यान ये देना है कि आपको अपनी प्रोडक्टिविटी पे ज्यादा ध्यान देना है कि कितना प्रोडक्टिव आप पढ़ाई करते हैं। सबसे बड़ी बात ध्यान दीजिए कि जब आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो आपको एक सब्जेक्ट लगातार नहीं पढ़ना है। देखिए, इससे होता क्या है कि आपके अंदर लैक ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। आप जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं उस सब्जेक्ट को सही तरीके से आप पढ़ नहीं पाते, क्योंकि आपको लगता है कि मैं एक ही सब्जेक्ट बार बार पढ़ रहा हूं, तो इससे आपका इंटरेस्ट कम होता है। और इसी इंटरेस्ट को आपको बनाए रखना है। आपको कोशिश ये करनी है कि आप सब्जेक्ट्स के अंदर वेरिएशन रखें। कहने का मतलब स्टार्ट आप उस सब्जेक्ट से करें जो सब्जेक्ट आपको इजी लगता है। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लॉन्ग टाइम तक नहीं पढ़ पा रहे, लेकिन अब आपके लिए ताबूत में अंतिम कील वाली बात है, तो आपको मेहनत करनी है। अंतिम जो आपको ध्यान देना है वो यह है कि आपको लॉन्ग आवर्स के लिए स्टडी करनी है। तो आप स्टार्ट उस सब्जेक्ट से करिए जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट आता है, जिसमें आप एफर्टलेस पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे मैथमेटिक्स को बहुत आसानी से पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे एसएसटी को पढ़ते हैं, बहुत सारे इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ते हैं। तो जो सब्जेक्ट आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, यानी जिसमें आपको लगता है कि आप कम एफर्ट के साथ तैयारी कर सकते हैं, उससे आप स्टार्ट करिए और धीमे धीमे अपने टफ सब्जेक्ट की तरफ, टिपिकल सब्जेक्ट्स की तरफ जाइए। अब बात आती है कि अब ये अंतिम क्षण है, पढ़े किस तरह से। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, जैसे आप किसी भी किताब को पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आपने मैथमेटिक्स को पढ़ा और मैथमेटिक्स में आपके पास 10 चैप्टर्स हैं, तो आपको अपनी कोर्स बुक, जो आपकी मेन बुक है, जो आपकी एनसीईआरटी की किताब चलती है, जो भी बुक आप पढ़ते हैं, उसमें से हर चैप्टर में से आपको 20-20 क्वेश्चंस सेलेक्ट करने हैं। उन्हीं 20-20 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना, और वो क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको नहीं आ रहे थे जब आपने पहली बार बुक को लगाया है, जब आपने रिवीजन किया है फिर भी आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे। और ये वो 20 क्वेश्चंस होंगे जो आपको उस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगते होंगे, क्योंकि एज ए स्टूडेंट कहीं ना कहीं हमें आइडिया लगी जाता है, क्योंकि हम बुक्स को इतनी बार पढ़ते हैं, इतनी बार सॉल्व करते हैं। तो आपको हर उस चैप्टर के 20-20 क्वेश्चंस पिक करने हैं, उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और उन 200 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन इस तरह से प्रिपेयर करने हैं कि एग्जाम में जाने से पहले एक बार जब आपके सब्जेक्ट के बीच में गैप होता है उसको आप देख पाएं। अगली जो तैयारी आपको चेक करनी है, देखिए
अब जो टाइम टेबल आपको बता रहा हूं, उस टाइम टेबल में आपको एक काम सबसे ज्यादा बेहतरीन करना है, वो ये है कि आपको पर डे, मान लीजिए आपके पास 7 दिन बचे हैं तो आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, तो आप ये कोशिश करें कि कम से कम 1 से 2 पेपर आप डेली सॉल्व करें दोस्तों, और वो भी टाइमर के साथ। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अपनी तैयारी पता चलेगी कि आप कितने तरीके से तैयार हैं। और ज्यादा नहीं, आपको प्रीवियस 5 ईयर या 3 ईयर्स, मैक्सिमम आपको 5 ईयर्स और मिनिमम से मिनिमम आपको 3 ईयर्स के पेपर हर सब्जेक्ट के सॉल्व करके जाने, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, एसएसटी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं, कितना आप बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से तैयार हैं, क्या आप 3 घंटों में पेपर खत्म कर पा रहे हैं नहीं, ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई भी टाइम टेबल फॉलो करना चाहते हैं तो आप कोशिश ये करें कि आप अब मिनिमम से मिनिमम 8 आवर से 10 आवर सिर्फ पढ़ाई पर दीजिए। बाकी जितने भी कार्य आपके हैं कुछ दिनों के लिए आप एग्जामिनेशन के लिए आप इनको रोक दीजिए, क्योंकि आप जब बोर्ड एग्जाम की क्लास में आए थे तो आपने पहले दिन यही सपना देखा था कि मैं बोर्ड एग्जाम में सबसे अच्छा स्कोर करूंगा, अधिक से अधिक परसेंटेज लेकर के आऊंगा। तो अब यह समय आ गया है कि अपने इस सपने को आपको पूरा करना है। और देखिए यहां पर अपनी प्रायोरिटी सेट करिएगा, व्हाट टू रीड, व्हेन टू रीड, व्हाई टू रीड। यहां ध्यान दीजिए कि आपको पढ़ना क्या है, कब पढ़ना है और क्यों पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि आपको पढ़ना यह है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब आपको नॉलेज के पीछे नहीं, अब आपको यह देखना है कि मैं ज्यादा स्कोर कैसे बना पाऊं। तो स्कोर बनाने के लिए आपको कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करिए। आप अपने बुक्स के वो क्वेश्चन सॉल्व करिए जो बोर्ड में बार बार पूछे गए हैं और जो आपको लगते हैं कि बहुत हद तक इंपॉर्टेंट हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। और पढ़ने का समय हमेशा वो रखिए कि जिस समय आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ें उस टाइम आप बहुत ज्यादा रिफ्रेश फील करें। कहने का मतलब आप जब सो के उठते हैं नए तो आपका दिमाग एक्टिव होता है, तो आप ऐसे सब्जेक्ट को पढ़िए जिनमें आपको लर्न करना होगा। और जब आप थोड़े बोर होने लगे, जब आपको ऐसा लगे कि अब मैं एग्जॉस्ट हो रहा हूं, मैं नहीं पढ़ पाऊं, तब आप न्यूमेरिकल सब्जेक्ट की तरफ जाइए, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके अंदर मेंटल एबिलिटी यानी जो मेंटल आपकी चीजें होती हैं उनको आपके अंदर ऐड करते हैं। घबराना आपको नहीं है। देखिए बढ़िया से आप अपने आप को प्रेज भी करिए, जब आप कुछ करते हैं तो अपने आप को रिवॉर्ड भी दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की, अब आप एग्जॉस्ट हो गए, तो आप 10 मिनट 15 मिनट मोबाइल चला सकते हैं। जो भी आपकी फेवरेट एक्टिविटी है उस एक्टिविटी को जरूर करिए, क्योंकि यह वह समय है जब आपको खुद पर बिलीव करना है। क्योंकि दोस्तों यह लड़ाई आपकी है, जीतना आप ही को है, आप कोई बाहर से मदद करने वाला नहीं आने वाला। आपको सिर्फ लोग डायरेक्शन बताएंगे, एग्जीक्यूशन और प्लानिंग ये आप ही की काम है और इसी काम को आपको करना है। सब दूसरी बात जो आपको ध्यान देनी है, देखिए आप ऐसा नहीं होगा कि आप पढ़ने बैठेंगे और आपके लिए सारी चीजें आसान हो। देखिए जब आप थोड़े बोर हों, जब आपको ऐसा लगे कि अब आपसे नहीं हो रहा है, तो कुछ पॉजिटिव चीजें आप देखें, जैसे कोई मोटिवेशनल वीडियोस हैं, कोई पॉजिटिव कोट्स हैं जो 4-5 मिनट के हैं, उनको आप देख करके रखिए और लगे रहिए। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि दोस्तों अब आपके लिए एक बोर्ड परीक्षार्थी होने के नाते यह जो समय है, इस समय को व्यर्थ मत करिएगा, इधर उधर की चीजों पर मत ध्यान दीजिए। सिर्फ टाइम टेबल बनाइए, 8 से 10 घंटों का टाइम टेबल कम से कम प्रिपेयर करिए और इसमें यह ध्यान रखिए कि रोज आप 2 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। इंपॉर्टेंट चीजों को, जो इधर उधर की चीजें जो कभी पूछी नहीं जाती बोर्ड एग्जाम में, उनको आइसोलेट करिए, उनको डिलीट करिए। क्योंकि टॉप करने के लिए आपको इस बात पर ज्यादा फोकस करना चाहिए कि आपको क्या नहीं पढ़ना, बजाय इसके कि आपको क्या पढ़ना है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको आपके अंतिम दिनों के टाइम टेबल के लिए बहुत ज्यादा मदद करेगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरी तरफ से, हमारी आपकी टीम एपीएन क्लासेस की तरफ से आप सभी को बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।